हम सब लाइफ में सक्सेस होने के सपने देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। आज मैं आपको ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदला। और वीडियो के अंत में इस बंदे की कार कलेक्शंस को देखना ना भूलिएगा। उस इंसान का सपना था कि वह एक दिन कॉमेडियन बनेगा, लेकिन उसके सपनों के बीच उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्पीकिंग डिसऑर्डर की बीमारी, जिसके चलते उन्हें हर ऑडिशन से रिजेक्ट कर दिया जाता था और लोगों द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन दोस्तों, इस बंदे ने साबित कर दिया कि उम्मीद पर तो पूरी दुनिया टिकी होगी, लेकिन वो उम्मीद नहीं, जिद्दी है। दोस्तों, इस जिद्दीपन और अपने सपनों के आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के साथ लड़ते हुए अपना नाम दुनिया के बेहतरीन कॉमेडियन और एक्टर में शामिल कर लिया, जिसने अपने तरह तरह के फेस इंप्रेशंस के साथ बिना बोले ही दुनिया को खूब हंसाया और दुनिया के हर कोने में अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रोवन एटकिंसन के बारे में, जिन्हें पूरी दुनिया मिस्टर बीन के नाम से जानती है। रोवन एटकिंसन का जन्म 6 जनवरी 1955 को इंग्लैंड के कोस्टल शहर में एक साधारण से परिवार में हुआ। पिता एरिक एटकिंसन किसान और माँ एला में बेनब्रिज हाउसवाइफ थी। मिस्टर बीन बचपन से ही तरह तरह के फेस बनाकर अपने दोस्तों को हंसाया करते थे। मिस्टर बीन पढ़ाई में भी बहुत होशियार थे। उन्होंने न्यूकासल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिक इंजीनियर में ग्रेजुएशन करने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर डिग्री पूरी की। एटकिंसन ने कॉलेज के दिनों से ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कॉलेज में कई तरह के प्लेज में पार्टिसिपेट किया, लेकिन अपने स्पीकिंग डिसऑर्डर की बीमारी के चलते उन्हें प्लेस करने और डायलॉग्स बोलने में मुश्किल आती थी। दोस्तों, अपने सपनों और स्पीकिंग डिसऑर्डर की बीमारी को साथ लिए उन्होंने कई जगह एक्टिंग के लिए ऑडिशंस दिए, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता, जिससे वह मेंटली डिप्रेस्ड हो गए। कोई और होता तो हार मान लेता, लेकिन मिस्टर बीन तो जिद्दी थे। उन्हें अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा था और इसी जिद्दीपन को साथ दिए उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी इस कमजोरी को दूर करेंगे। बार बार अपनी इस नाकामी को कैसे खत्म करें, इसे ढूंढने में लग गए, जिससे वह इस नतीजे पर पहुंचे कि जब भी वह एक्टिंग करते हैं तब वह फ्लुएंटली बात कर पाते हैं, लेकिन नॉर्मली बात करते समय वह फ्लुएंटली बात नहीं कर पाते। इस बात को जानकर रोवन एटकिंसन का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आया और उन्होंने फिर से ऑडिशन देने शुरू किए, लेकिन सुंदर फेस और एक्टर जैसी बॉडी ना होने के कारण उन्हें हर जगह से रिजेक्ट कर दिया जाता। अब तो लोग उन्हें चिढ़ाने भी लगे थे और पागल कहने लगे थे कि न शक्ल और न शरीर, ऊपर से बोला भी सही ढंग से नहीं चाहता और चला है कॉमेडियन बनने। अच्छी खासी इंजीनियरिंग की डिग्री है, कोई जॉब क्यों नहीं करते। लेकिन दोस्तों, यहीं से रोवन एटकिंसन की जिद शुरू होती है। कोई और जाने न जाने, लेकिन वह जानते थे कि वह साधारण नहीं, एक असाधारण व्यक्ति है। उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को ही अपॉर्चुनिटी में बदल डाला और तैयार हुआ मिस्टर बीन का कैरेक्टर। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके साथ राइटर रिचर्ड कर्टिस और रॉबिन ड्रिस्कॉल की मुलाकात हुई और तीनों ने मिलकर एक शो मिस्टर व्हाइट बनाने का फैसला किया, जिसका बाद में नाम बदलकर मिस्टर बीन रखा गया। साल 1990 में मिस्टर बीन का यह शो दुनिया के सामने आया और बहुत कम समय में ही यह लोगों का फेवरेट शो बन गया और रोवन एटकिंसन, जिनको लोग मिस्टर बीन के नाम से जानने लगे, ब्रिटेन के सबसे मशहूर कॉमेडियन बन गए, क्योंकि उनके शो में कोई डायलॉग्स नहीं था, जिसके चलते उनके शोज को बहुत सारी कंट्रीज में टेलीकास्ट किया जाता था, जिसके कारण मिस्टर बीन को इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बनने में वक्त नहीं लगा। मल्टी टैलेंटेड मिस्टर बीन शोज तक ही सीमित नहीं रहे। 1983 में उन्होंने फिल्म नेवर से नेवर अगेन से फिल्मों में कदम रखा और इसी साल उनकी फिल्म डेड और टाइम आई, जिसमें उन्होंने लीड रोल किया। द टॉल गाय एंड द विचेस जैसी फिल्मों में काम करने के बाद 1997 में उन्होंने मिस्टर बीन नाम से एक फिल्म बनाई, जो सुपर डुपर हिट रही। मिस्टर बीन को जेम्स बॉन्ड बहुत पसंद थे और वह जासूस का रोल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जॉनी इंग्लिश और जॉनी इंग्लिश रीबॉर्न जैसी बेहतरीन मूवीज दर्शकों को दी। उन्होंने लायन किंग फिल्म में जुजू नाम के एक पक्षी को अपनी आवाज भी दी। दोस्तों, मिस्टर बीन की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने इंडिया मूल की सुनित्रा शास्त्री, जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट थी, जिससे कुछ साल बाद डेटिंग करने के बाद 1990 में शादी कर ली, जिनसे उन्हें एक बेटा और एक बेटी भी हुई। लेकिन 2014 में रोवन और सुनित्रा ने तलाक ले लिया। और उनकी संपत्ति की बात करें तो उनकी वर्तमान संपत्ति $150 मिलियन है। दोस्तों, मिस्टर बीन के पास महंगी कार की कलेक्शंस भी हैं, जिसमें एस्टन मार्टिन V8 Zagato, Audi R8, Rolls-Royce Ghost एंड Rolls-Royce Phantom, McLaren F1, BMW 328, Honda NSX और Jaguar Mark 7 जैसी बेहतरीन लग्जरी कार्स हैं। उनकी एक्टिंग और सोशल वर्क को देखकर साल 2013 में उन्हें कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के खिताब से सम्मानित किया गया। दोस्तों, कौन जानता था कि सही ढंग से बोल भी ना पाने वाला व्यक्ति एक दिन करोड़ों लोगों के दिलों में राज करेगा। आज वह 69 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन वे आज भी काम कर रहे हैं। रोवन ने आखिरी बार 2022 में एक टीवी शो मैन वर्सेस बी में अभिनय किया और एक विली वोंका कहानी में अभिनय कर रहे हैं, जिसको जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा। अपनी कमजोरी को ताकत बनाने वाले मिस्टर बीन ने साबित कर दिया कि हमें फेलियर से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर लड़ना चाहिए, जैसा उन्होंने किया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने फेलियर से कभी भी घबराएंगे नहीं, उसका डटकर मुकाबला करेंगे। आपको मिस्टर बीन की यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी होगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।